नमस्कार दोस्तों। आज सीमेंट इंडस्ट्रीज से एक कंपनी को हम चुन के लाए हैं जिस पे कुछ समझने की प्रयास करेंगे। कंपनी में जहाँ पे निवेशक भी अच्छे खासे हैं, मार्केट की प्राइस को कह सकते हैं कि पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आती है। और जब हम वेबसाइट्स पे विजिट करते हैं तो हमेशा से उन्होंने कंपनी ने बयां कर रखी है, इनके पास देखने को मिलती है कि इनके पास बेसिकली दो प्लांट्स की इन्होंने जिक्र किया हुआ है। दोनों प्लांट्स के बारे से जो रिवेन्यू बनती है उसमें क्या रेवेन्यू ग्रोथ कहता है, किस हिसाब से स्टॉक की परफॉर्मेंस कहती है, क्या कंपनी की ग्रोथ लेवल दर्शाती है नहीं दर्शाती है। आज आज की लर्निंग में हम इन सभी एस्पेक्ट को समझने के प्रयास करेंगे। जो कि कंपनी एक तरह से देखा जाए कि बीएससी के ऊपर लिस्टेड है। केवल बीएससी नहीं, बीएससी और NSE दोनों जगह लिस्टेड है, पेनी स्टॉक कैटेगरी में आती है। और यहाँ पे ये भी देखने को मिला कि कुछ दिनों में लगातार इसमें एक बड़ी मूवमेंट भी होती है, लेकिन मूवमेंट के बाद दोबारा उसी प्राइस रेंज के आसपास आके खड़ी होती नजर आती है। जिस कंपनी का मार्केट कैप केवल और केवल 60 करोड़ का आंकड़ा कहता है। सीमेंट इंडस्ट्रीज की कंपनी है, 60 करोड़ की ही मार्केट कैप कहता है, जबकि कंपनी कहती है कि हमारे पास दो प्लांट्स हैं। आखिर कंपनी कामकाज क्या करती है और उससे होने वाले फायदे नुकसान की चर्चा करें। बुक वैल्यू कहती है करीब 52 रुपए निगेटिव। अब इसका जो बर्डन है ना, इतनी ज़्यादा बर्डन है, उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं उन उन पॉइंटों से जहाँ समझना जरूरी है। दोस्तों, देखा जाए तो आखिर प्रमोटर्स किसी जमाने में इस कंपनी में करीब 70% के आसपास की होल्डिंग को होल्ड कर रहे हैं। आज के टाइम में देखने को मिलती है करीब करीब 2% से भी कम का आंकड़ा कहता है। और सब के सब पब्लिक के पास शिफ्ट कर गई। तो क्या लगता है कि पब्लिक में कुछ बड़े लोगों ने भर भर के खरीद रखा है या नहीं? तो दोस्तों, देखा गया कि कंपनी में कोई भी भर भर के खरीदने वाले की तादाद नहीं रही। करीब करीब कह सकते हैं कि 50 से लेकर के 60 हज़ार की भीड़ है कंपनी में। इसमें निवेशकों ने अपने पैसे को लगा के रखे हैं इन द फ्यूचर ग्रोथ को लेकर के। और वहाँ पे देखने को मिला करीब करीब 98% की होल्डिंग आम पब्लिक के पास है, जिन्होंने 1% होल्ड कर। अब सवाल आता है कि कंपनी में आगे का ग्रोथ क्या कहता है और इसकी क्या कहता है, फाइनेंशियल सिचुएशन हो या मार्केट की ट्रेंडिंग क्या कहता है। इन सभी एस्पेक्ट की तरफ देखा गया तो हम यदि देखें पिछले 6 महीने की डेटाबेस, तो मार्केट में एक लंबी उछाल आई थी। उछाल के बाद की बात करें तो यहाँ से स्विंग वाली पोजीशन बनी थी। और शायद लगता है कि कुछ बड़े प्लेयर ने यहाँ आकर के शायद मार्केट को मैनिपुलेट किया और दोबारा मार्केट को क्या किया, प्रॉफिट बुक करके निकल गया। ऐसा ही देखने को मिलती है। और इस तरह के एक ही बार देखने को मिलता है जिस बात, जबकि पिछले 5 साल के डेटाबेसिस में कहती है तो कंपनी ने कई बार उछलने का प्रयास किया। और इसको कहते हैं अपनी हायर टू हायर रिकॉर्ड को, जहाँ पे कंपनी ने तोड़ी भी, तोड़ने के बाद दोबारा उससे आगे निकल गया। और ये निकल के क्या लगता है कि मार्केट में इसको लेकर के कुछ प्रॉम्प्ट किया गया था। इसका नाम है अ, बुर बरपुर सीमेंट की बात करें, बर्नपुर सीमेंट की बात करें तो बर्नपुर सीमेंट वाले में क्या निकल के आता, इसकी यदि हम बुक वैल्यू देखें तो हमारे सामने निकल के आई। जो आखिर इनमें ये जो निगेटिव का रिजर्व का पार्ट है, जिसकी वजह से क्या निकल के आया, वजह से बुक, आखिर इनका कितना रोल है मार्केट में और इनका जो बोरोइंग्स के पार्ट है उसका क्या आंकड़ा कहता है। केवल और केवल किसी इस कंपनी को, केवल किसी का स्टॉक को, समरी को केवल इसके बेसिस पे डिसाइड नहीं कर लेना चाहिए कि कंपनी है और कैसा परफॉर्म। जहाँ पे देखा गया अर्निंग पर शेयर करीब 11 रुपया माइनस करता है, क्योंकि कंपनी लगातार नुकसानदेह में चलती है और प्रमोटर कोई है नहीं। कंपनी किसके भरोसे चल रही है ये समझना जरूरी है। जहाँ पे फिलहाल जो 7 रुपये की है और हायर टू हायर जो 13 रुपये की प्राइस थी, वह कैसे पहुंचाया गया था या पहुंचती हुई नजर आ, जो कंपनी 1986 में बनी, वर्नपुर सीमेंट लिमिटेड इन द बेनिफिट्स ऑफ द सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज था, जिसके लिए इन्होंने दो प्लांट की भी बात जिक्र किया हुआ है। चल इनके फंडामेंटल के कुछ पार्ट्स को समझने के प्रयास करेंगे। जहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस डेटा को समझें तो शायद रिवेन्यू ग्रोथ कुछ था नहीं। यहाँ पे देखने को मिला कि रिवेन्यू कुछ था नहीं, जबकि यदि कुछ और आंकड़ा से देखा जाए तो यहाँ से भी रिवेन्यू नहीं था, यहाँ से थोड़ा सा रिवेन्यू गिरता हुआ नजर आया। लेकिन बाकी सारे चीज़ देखेंगे तो कहती नेट इनकम साइड तो बढ़ गया। ईयर एंड ईयर बेसिस का डेटा ये कहता है इनको लेकर के, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में
नियर अबाउट गिरावट थी और यहाँ से लेकर के थोड़ा सा ट्रेंडिंग तो चेंज हुआ था, लेकिन कोविड के बाद इसमें लगातार क्या हुआ, गिरावट का संकेत ही बना, जहाँ पे करीब करीब 8% से लेकर के और 52% तक की नेट प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट थी। तब भी मार्केट में देखा जाए तो जो मार्केट की बात करें तो यहाँ पे जो अर्निंग पर शेयर निगेटिव है, इसकी वजह से अंडरग्राउंड मार्केट में भीड़ है, वो आप आकलन नहीं कर सकते और उसको करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मार्केट को कैप्चर करना कितना आसान है वो आप समझ। जहाँ इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों की एवरेज देखा जाए तो वो कहती है करीब 34 का, और यहाँ पे भीड़ कई गुना से ज़्यादा है, क्योंकि 11 रुपये का क्या है, निगेटिव अर्निंग पर से। चलिए इन सभी पड़ावों को तरफ चलने के समझने के प्रयास करेंगे, जहाँ पे हम क्या करते हैं, अक्सर हमारी फॉर्मूलाज होती है आर टू आर को लेकर समझते हैं, जो कहाँ से जनरेट होती है, वो कहती है फंडामेंटल टू टेक्निकल ट्रेंड को लेकर के हम समझने की प्रयास करेंगे। एक टेस्ट करेंगे जिसका नाम है F2E2। इसके बारे में देखा गया कंपनी का, तो जहाँ पे हमने ट्रेंडिंग व्यू देखा तो कंपनी में लगातार क्या कुछ ग्रो लेवल बनाई है, कहती नहीं, इसका सेल्स तो कुछ रहा नहीं, लेकिन इनका लॉस तब भी करीब करीब 16 करोड़। आखिर पैसा देता है या बुक ही करके रखा है, ऐसा लगता है कि पैसा शायद दिया नहीं है ने किसको। इसके अलावा देखा जाए ईयर ऑन बेसिस में कंपनी के पास 134 करोड़ का सेल्स करती है कंपनी, लेकिन के बावजूद भी 99 करोड़ का इनका लॉस कहता है, क्योंकि इंटरेस्ट की पार्ट की बात करूँ 73 करोड़ तो इंटरेस्ट की पार्ट बनती है, और 26 करोड़ का अदर सोर्स में क्या मिलता है, लॉस भी। और इस तरह के लॉस केवल 2-3 सालों में देखने को मिलता है। एक बार नुकसान था, फिर उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, फिर मतलब ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया तो आखिर इसमें इन्होंने किया क्या, अदर सोर्स इनके पास है क्या जिससे इनका बस कई बार नुकसान और कई बार फायदा। ट्रेंडिंग व्यू की हम बैलेंस शीट की बात करें तो जहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे कि रिजर्व को लेकर के, तो रिजर्व कंपनी का लगातार आज से नहीं लगातार नुकसान में ही था, तो कंपनी के पास एसेट्स का जो पार्ट था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, अर्थात क्या कंपनी को टेक ओवर किया या कंपनी को कुछ लेने वाले हैं, अर्थात आज के टाइम की बात में उनके पास कुछ है ही नहीं, प्लांट ही नहीं है। यदि प्लांट की बात यदि करें तो शायद प्लांट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इनका फिक्स एसेट तो है ही नहीं, जब नहीं है तो केवल केवल 2 करोड़ का आंकड़ा कहता है, और 2 करोड़ के आंकड़े में देखा जाए तो शायद क्या कहते हैं, ये देखा गया कैश इक्विवेलेंट केवल 1 लाख रुपये, बाकी क्या है अदर एसेट्स के अंदर पड़ा हुआ है, इन्वेंट्रीज कुछ है नहीं, कंपनी का कोई कारोबार है नहीं, लेकिन कारोबार नहीं है तो निवेशक की बात करें तो निवेशक तो 72% के आसपास, कितना करीब 98% के आसपास की होल्डिंग कहती है आम पब्लिक के लिए, और प्रमोटर अपनी होल्डिंग को लगातार यहाँ बेच बेच के पब्लिक में है, और करीब करीब कह सकते हैं कि 50 से 60 हज़ार लोग एक निवेशक बने हुए कंपनी, जहाँ ये भी देखने को मिला कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का रीअपॉइंटमेंट टेन्योर ख़त्म हो रहा है। और इसके अलावा की बात करें तो कंपनी में अभी एजीएम चल रही थी, एजीएम हुआ है, एजीएम की अपडेट निकल के आई थी जहाँ पे वोटिंग राइट और वोटिंग रिजल्ट को लेकर कहा था कि 38 साल कंपनी को हुई है, और 38 साल के आंकड़ा में क्या निकल के आई कि कंपनी क्या कर रही है, उसका आंकड़ा ये दिखाती है बैलेंस शीट की कुछ हकीकत को, जो कंपनी में पिछले साल दर साल में यहाँ पे एसेट्स का कुछ पार्ट ही नहीं है, अर्थात क्या लगता है एसेट्स सब बेच बेच के लाइबिलिटी ख़त्म करने में लगे हैं, तब भी इतनी ज़्यादा लाइबिलिटी है तो सोचिए मत, कह सकते हैं जिनकी इतनी ज़्यादा इनके पास बर्डन बनी है, जहाँ पे कह 450 करोड़ से ज़्यादा का आंकड़ा कहता है इनके पास लाइबिलिटी को लेकर के, भले ही ये पैसा ना दे, ये तो नंबर है, भले इनको पैसा ना मिले, वो सब पैसा मिलना चाहिए, और ये इनको पैसा ना मिलेगा है क्या, बस कुछ है ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कुछ कंपनियों को आप केवल और केवल इस आंकलन से मत देखिए तो मार्केट क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए तो कुछ भी, ट्रेडिंग के लिए कुछ भी किया जा सकता है, ट्रेडिंग के लिए तो हम देखते हैं, आप आंकलन करके देखिए, और कहावत है हमारे यहाँ कि सब्जियाँ सड़ी हुई मछलियाँ भी बिक जाती है, क्योंकि वो एक ट्रेडिंग का पार्ट है, लेकिन आपको यदि अच्छे देना है, अच्छे खाना है, तो आप एक अच्छे
ढूंढ के लेके आते हैं जो आपको कल और परसों चल जाती है। इसी आंकड़ा में देखा गया तो मेरिट की तो कुछ बात करती नहीं है, लेकिन इसके यदि पीयर्स में देखा है तो अल्ट्राटेक सीमेंट से कम बनता को फिलहाल छोड़ते हैं। और एनालिसिस पार्ट में जहाँ तक देखा गया कंपनी में रेशियोज के बाद बाकी सारे चीज़ को लेकर के लगातार इसमें डीमेरिट की ही बात करती है। और पिछले कुछ सालों के डेटा बेसिस को चेक करें तो उनमें कुछ चल के नहीं आता, लेकिन स्टॉक की प्राइस में कुछ जंप तो होती नज़र आती है। यही कुछ आंकड़ा था कंपनी को लेकर के, जहाँ पे जिसकी बदौलत देखा जाए तो कंपनी में ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल ना होने के बावजूद मार्केट में कुछ नया पैनिक सेंटिमेंटल छोड़ा गया। और सेंटिमेंटल छोड़ने के बाद मार्केट ने नई ऊंचाई पर चली गई। और यहाँ पे जिन लोगों ने लिया और जिन लोगों को नहीं पता क्या हुआ, इसके लिए गोल्डन रूल सुनता। और गोल्डन रूल क्या कहता है हम बताते हैं। गोल्डन रूल मार्केट में ये कहता है कि एक तो सबसे पहले मार्केट की टेक्निकल ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। तो क्यों? पता है ना, मार्केट में जब जब नदी में धारा आती है तो जल को प्रवाह को उसी दिशा में यदि आप अपनी नाव को चलाते हैं तो आपको आसानी मिलता है, अदरवाइज आपको इतनी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, आप सोच नहीं सकते। यही आंकड़ा यहाँ भी, तो कोई तो खरीदने कोई तो बेचने वाला होता है। ज़्यादातर बेचने वाले लोगों की तादाद यहाँ पे ज़्यादा होती है। जिनको क्या लेना है, यहाँ से प्रॉफिट लेना है, उसको कहते हैं सेल करके निकल जाना। और जिन लोगों ने उसको सोचा कि आज हम ले रहे हैं और कल प्रॉफिट बुक करेंगे, शायद उनके लिए ये रिस्क फैक्टर पे बन गई। और इसके लिए इसीलिए कहते हैं कि हमेशा खुद की रिस्क फैक्टर को समझना चाहिए और नियर एक्सपेक्टेशन के आसपास आकर के प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और अच्छी लगे तो दोबारा ऐसे पोजिशन लिया जा सकता है। अदरवाइज किसी भी कंपनी को लेकर के हमारी साइड से ना कोई ट्रेडिंग्स की बात, ना कोई ट्रेडिंग सिखाया जाता है, ना कोई एडवाइजरी की बात शामिल किया जाता है। ओनली एज ए लर्नर पार्ट यदि वैल्यू एडिशंस मिलता है इन लर्निंग पॉइंट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक किया जा सकता है। बेटर लर्निंग अवेयरनेस सपोर्ट देने के लिए हमारे ज्वाइन बटन को क्लिक करके सपोर्ट भी दे सकते हैं। मिलते हैं कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू कंपनी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।